और अब आपको सीधे लिए चलते हैं डीग, जहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मौजूद हैं और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग के दौरे पर रहने वाले हैं। देवदर्शन के साथ दिन की शुरुआत करने वाले हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और सरकार की जो एक साल बेमिसाल रहा उसकी शुरुआत आज डीग से देवदर्शन के साथ सीएम करेंगे। स्वागत की हो रही है क्योंकि ये वो धरा है जहां वो लगातार यहाँ आते थे, प्याऊ लगाते थे और कहते हैं वो तो खुद सुदर्शन चक्रधारी कृपा है जो आज मैं पहुंचा हूँ। निश्चित रूप से मैं कल से यहाँ हूँ और जिस प्रकार का एक लोगों में उत्साह का वातावरण है और इस आस्था के प्रति के उनका जो समर्पण है, और आज खुशी की बात है कि संयोग से उनका सरकार की एक साल भी पूरा और उनका जन्मदिन भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आज बड़ी परियोजना का भी शिलान्यास यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होने वाला है और मुझे लगता है कि श्रीनाथ जी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में कल से मैं देख रहा हूँ लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। जब उनसे सुनते हैं लोगों से तो बहुत सारी बातें उनके बारे में बताते हैं कि कैसे वो यहाँ रहते थे। मुझे पता नहीं, खुद को भी लोगों ने कल मुझे रात को बताया कि 9 दिन तक लगातार मौन रह करके उन्होंने यहाँ आराधना की है। तो निश्चित रूप से आदमी की आस्था जिस क्षेत्र में होती है भगवान में होती है और लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। पिछली बार भी जब हम आए तो उन्होंने बताया कि मैंने रात में शिला पे रात बिताई है यहाँ लोगों की सेवा करते हुए। तो मुझे लगता है कि ये भगवान का ही एक चमत्कार है। उस चमत्कार का परिणाम और स्वरूप हम सबको दिखाई दे रहा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। तमाम चीजें उनसे जुड़ी हुई चीजें हमें मिल रही हैं। आज कब तक कितना कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है, हम कब तक रहेंगे सीएम यहाँ पे? अभी थोड़ी देर में आएंगे। आने के बाद में मंदिर दर्शन है उनका और मंदिर दर्शन के बाद में इस परियोजना का लोकार्पण होगा और फिर वापस यहाँ से जो एक रक्तदान शिविर है उस शिविर में भी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे। रक्तदान शिविर यहाँ स्कूल में है और रक्तदान शिविर है उनके जन्मदिन पे। और कुछ लौटा में हाँ, तो कार्यकर्ताओं ने जनता ने यहाँ लगाया है। उस शिविर के बाद में वो यहाँ से वापस निकले। जीतमल जी मेरे साथ जुड़े। जीतमल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सीएम साहब को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं और उनसे जुड़े हुए कई संस्करण हम सुन रहे हैं। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्रीनाथ जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे और इसी तरह वो राजस्थान के चहुमुखी विकास के भागीदार रहे हमेशा। और यहाँ में लोगों को अंदर जो उत्साह देख रहा हूँ सीएम साहब के आगमन का, उससे प्रेरित हो, मतलब जो सीएम साहब आज यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम करने वाले हैं और कुछ सौगातें क्षेत्र को देने वाले हैं, उसके लिए बहुत यहाँ के लोग उत्साहित हैं और सभी के अंदर एक खुशी की लहर है सीएम साहब को आने के लिए। अभी हम जब बात कर रहे थे, मुकेश दादी सिद्ध बता रहे थे कई संस्मरण सुनने को आ रहे। 9 दिन तक उन्होंने यहाँ मौन व्रत किया, शिला पर रहकर तपस्या की। मेरे साथ ओंकार लखावत जुड़ेंगे, हेरिटेज के प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ओंकार जी, आज बड़ा दिन है पूरे प्रदेश के लिए भी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का दिन इस पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण मानता हूं मैं, इसलिए कि भगवान कृष्ण को संपूर्ण देश में माना जाता है, पूजा जाता है, आस्थावान लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन की तो उनको बधाई, पर जन्मदिन पर लोग कैसे कैसे कहीं जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं बड़ी जगह पे जाते हैं, पर तो मुख्यमंत्री जी आज एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए राजस्थान के हिस्से में जितने भी स्थान हैं उन सबको विकसित करने का एक परियोजना। कृष्ण को मानने वालों को बधाई और सारे हिंदुस्तान को बधाई। आपसे जुड़ा हुआ सवाल है भाई साहब, क्योंकि आप लगातार जो हेरिटेज संरक्षण पर फोकस कर रहे हैं, ये जो परिक्रमा मार्ग है ये भी बड़ा श्रद्धा का एक केंद्र है, इसको लेकर किस तरह की योजना आपकी है? नहीं, ये जितने भी स्थान हैं उन स्थानों को ठीक प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत करना, सुविधा युक्त बनाना, लोग वहाँ ठहर सके, अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सके। और जो आस्था के केंद्र हैं उन आस्था के केंद्रों को आम आदमी से कैसे जोड़ा जाए, आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखकर, उसकी आस्था को ध्यान में रखकर किसको विकसित किया जाए, उसी परिवेश में ये विकसित होगा। थैंक यू। और देखिए, फिलहाल तमाम जो योजना है जिनका वो शिलान्यास करेंगे यहाँ लगाया भी गया है। आप देखिए, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, इस थीम पर राजस्थान की सरकार अपने 1 साल के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आपने देखा होगा लगातार 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहला दिन युवाओं के नाम रहा, दूसरा दिन किसानों के नाम रहा, इसके बाद महिलाओं को सौगातें दी गई, आज श्रमिकों के लिए सौगातें दी जाएंगी। यानी कि जो लगातार पीएम मोदी कहते हैं कि हमने देश में 4 जातियां हम मानते हैं, किसान, युवा, महिला और मजदूर, इन 4 जातियों को फोकस करके लगातार योजनाएं लाई जा रही हैं। और फिलहाल मैं वो तस्वीर में आपको दिखा देता हूं। यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे
पूजा अर्चना करेंगे। करीब 2 घंटे उनकी विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद मेरे सहयोगी बताएं, यहाँ एक सभा भी रखी गई है, छोटी सभा, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, ये सभा का मंडल बनाया गया, यहाँ पर सभा रखी गई और यहाँ जो तमाम घोषणाएं हैं वो आज की जाएंगी। इस क्षेत्र को लेकर किस जो घोषणा है वो की जाएंगी। कुछ शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ रहेंगे और इसके बाद एक रक्तदान शिविर में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और फिर उनका जयपुर जाने कार्यक्रम। जयपुर में भी देखा सौरभ 3 कार्यक्रम आज उनके रहेंगे, 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके बाद आगे लगातार, चूंकि आज के दिन हमने देखा सुबह से ही बधाइयों का सिलसिला जारी है, तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे हैं, तमाम प्रदेश की जनता सीएम भजनलाल शर्मा को बधाई दे रही है। तो एक मौका है, खास मौका, और खास मौका इसलिए भी हो जाता है सौरभ चूंकि ये वो धरा है जिस धरा पे हम पहुंचने का लौटा जिसे कहते हैं श्रीनाथ जी, यहाँ कहते हैं ना केवल श्री भजनलाल शर्मा के जीवन के अहम पल यहाँ से जुड़े हुए। जैसा कि अभी भी जब हम मुकेश दादी से बात कर रहे थे तो यहाँ के लोग जो जानते हैं उनको कि जब 30 साल पहले कैसे उन्होंने प्याऊ से अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलू की शुरुआत की, यहाँ के लोगों की सेवा का व्रत लिया, 9 दिन मौन व्रत रह के तपस्या की। वो बताते हैं कई बार कि एक बार क्योंकि सेवा करते करते रात्रि को सैला पर ही सो गए थे। तो ये संस्मरण लगातार यहाँ उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। और देखिए जो भी कोई महत्वपूर्ण वो काम जीवन में करते हैं, इससे पहले भी लगातार यहीं से वो अपनी शुरुआत करते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे कोई नई अपने जीवन में कुछ नया करना हो, नया अवसर हो, वो हमेशा सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने आराध्य श्रीनाथ जी के यहाँ मुखारविंद के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज भी जन्मदिन पर उनकी शुरुआत होगी विशेष पूजा अर्चना के साथ। इसके बाद घोषणाएं होंगी और एक कार्यक्रम रक्तदान शिविर का रखा गया, उसमें शिरकत करने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा वापस जयपुर जाएंगे, क्योंकि जयपुर में भी एक के बाद एक 3 कार्यक्रम जयपुर में रखे गए हैं। जी सौरभ। बिल्कुल, एक साल बेमिसाल तो लाल सिंह है ही चर्चा का विषय, और साथ में चर्चा का विषय ये भी है क्योंकि पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर मुख्यमंत्री बन गए भजनलाल शर्मा। तो कई लोग, जो कई आलोचक कह सकते हैं, कई लोगों में अंदर एक द्वंद था कि भजनलाल शर्मा जब पहली बार एमएलए बने हैं तो मुख्यमंत्री का पद कैसे संभालेंगे। लेकिन तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को धता बताते हुए मुख्यमंत्री ने बड़े ही काबिलियत के साथ मुख्यमंत्री का न केवल पद संभाला, बल्कि जो विजन लेके चले अग्रणी राजस्थान का, उसको भी तेज गति से आगे बढ़ाया। लाल सिंह। सौरभ, हाँ बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पहली बार के एमएलए हैं, पहली बार उनको सीएम बनाया है। लेकिन 1 साल के तमाम जो कार्यक्रम हैं, 1 साल की जो उपलब्धियां, वो अपने आप में बता रही हैं कि उन्होंने बखूबी इस पद को निभाया है। निभाया ही नहीं बल्कि एक अच्छा, बेहतरीन और उत्कृष्ट उदाहरण जनता के सामने पेश किया। उसकी वजह भी है। देखिए सौरभ, जब आप जनता के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, केवल जनता को, गणेश को, गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आती है और सुदर्शन चक्रधारी का आशीर्वाद होता है, तो वो लगातार सफलताएं आपके साथ मिलती चली जाती हैं। यही वजह है, एक के बाद एक लगातार वो काम कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। उनके कार्यकाल में होने वाले उपचुनाव अपने आप में इतिहास रच दिया। राइजिंग राजस्थान जो पहली बार उठाया, उसका बीड़ा उठाया, साहसिक कदम था, लेकिन राइजिंग राजस्थान की सफलता ने एक और उज्जवल, मैं कह सकता हूं तो उज्जवल पक्ष उनके साथ सफलता का जोड़ दिया। इसके साथ अब लगातार एक के बाद एक साल में जो कार्यक्रम किए हैं, एक साथ जो घोषणाएं की हैं, उनका जमीनी धरातल पर उतरना, ये अपने आप में बता रहा है कि सरकार किस तरह एक विजन के साथ काम कर रही है, किस तरह ब्यूरोक्रेसी को लेकर साथ काम कर रही है, और लगातार जिस तरह अपराध का ग्राफ अग्रणी राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास आज करने वाले हैं। दोपहर को जयपुर लौटने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम।